कुर्बानी साल 1980 में आई फिरोज खान साहब की एक ऐसी दमदार एक्शन थ्रिलर फिल्म रही जिसके सामने उस साल की कई मेगा बजट फिल्में धाराशायी हो गई थी। पर क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को बनाने में फिरोज खान साहब को कितने पापड़ बेलने पड़े थे? उन्होंने आखिर किस तरह फिल्म के लिए फाइनेंस जुटाया और इतने बड़े स्केल पर इसे बनाया? फिल्म के लिए पैसे जुटाने तक की बात तो ठीक है, पर फिरोज खान ने किस तरह इसके सभी लीड एक्टर्स को कास्ट किया, ये जानना भी कम दिलचस्प नहीं है। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम इसी बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके सभी लीड एक्टर्स के चयन से जुड़ी बेहद रोचक किस्से जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस फिल्म के लेखक, निर्माता व निर्देशक सभी फिरोज खान साहब ही थे। ऐसे में उनका फिल्म का लीड हीरो होना तो लाजमी था। बात करें फिल्म के दूसरे लीड हीरो विनोद खन्ना की, तो उनके द्वारा निभाए गए अमर की भूमिका पहले अमिताभ बच्चन को ऑफर हुई थी, लेकिन उन दिनों अमिताभ एक साथ राम बलराम, दोस्ताना और शान जैसे कई प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थे। अतः डेट्स की कमी के चलते उन्होंने इस फिल्म को मना कर दिया। कहा जाता है कि फिल्म में अमर वाली भूमिका के लिए रणधीर कपूर ने भी काफी दिलचस्पी दिखाई थी और उन्होंने इसे पाने के लिए फिरोज खान से काफी जिद भी की थी। खैर, जिस समय फिल्म के लिए विनोद खन्ना को कास्ट किया गया, उस समय तक इनकी भी स्टार वैल्यू अमिताभ बच्चन से कम नहीं थी। उधर फिरोज खान फिल्म को ग्रैंड लेवल पर बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें भारी भरकम बजट की आवश्यकता थी। ऐसे में उन्होंने विनोद खन्ना से कहा कि फीस के तौर पर आप फिल्म के प्रॉफिट में से हिस्सा क्यों नहीं लेते? अगर ऐसा होता है तो आपको दिए जाने वाले फीस को भी हम फिल्म में लगा देंगे ताकि यह और भी भव्य बने। यह बात विनोद खन्ना को भी पसंद आई और दोनों के बीच यह तय हुआ कि बॉम्बे टेरिटरी के डिस्ट्रीब्यूशन शेयर विनोद खन्ना को जाएगा। आगे चलकर जब फिल्म ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया तो विनोद खन्ना मालामाल हो गए, लेकिन ये वो समय था जब वो अपने फिल्मी करियर को छोड़कर ओशो रजनीश के शरण में जाने की घोषणा कर चुके थे। साथ ही यह खबर भी उड़ी कि विनोद खन्ना अपनी सारी कमाई ओशो को दान कर रहे हैं। जब यह बात फिरोज खान साहब को पता चली तो वो बेहद दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि कितनी मेहनत से मैंने यह फिल्म बनाई है और इसे ब्लॉकबस्टर कराया, लेकिन उनकी मेहनत का सारा पैसा विनोद यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। उन दिनों इस बाबत फिरोज खान ने विनोद खन्ना को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन उन्होंने फिरोज खान की एक भी नहीं सुनी। दुनिया में एक ही तो दोस्त मिला है, तुझे मार दूंगा तो खुद कैसे जीऊंगा। बात करें फिल्म के लीड एक्ट्रेस जीनत अमान के चयन की, तो यह भी बेहद पेचीदा मामला रहा, जिसके तार साल 1975 में आई फिरोज खान की ही एक अन्य फिल्म धर्मात्मा से जुड़े हैं। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि फिल्म धर्मात्मा में रेखा के द्वारा निभाई गई साइड एक्ट्रेस की भूमिका शुरू में फिरोज खान ने जीनत अमान को ही ऑफर किया था, लेकिन जीनत साइड रोल करने के पक्ष में नहीं थी। वो तो हेमा मालिनी के द्वारा निभाई गई लीड एक्ट्रेस की भूमिका चाहती थी। इस बाबत जब जीनत ने फिरोज खान को बताया तो उन्होंने हेमा को पहले ही साइन कर लेने की बात कही। ऐसे में जीनत अमान ने फिल्म को मना कर दिया, जो कि फिरोज खान को बेहद ही नागवार गुजरा। कहा जाता है कि एक रात नशे की हालत में उन्होंने जीनत अमान को फोन किया और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें धमकाया। इस घटना के कुछ सालों बाद जब फिरोज खान ने एक बार फिर से फिल्म कुर्बानी के लिए जीनत से संपर्क किया तो उस फोन वाली बात को याद करके जीनत ने फिर से मना कर दिया। अंत में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए फिरोज ने इस समस्या को सुलझाया और कुर्बानी के लिए जीनत अमान को साइन कर लिया। हाँ, पापा काम पर चले जाते हैं तो मैं भी अकेली रहती हूँ। क्यों? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? नहीं, मेरी मम्मी नहीं। अब बात करते हैं फिल्म के लीड विलेन शक्ति कपूर के चयन की। फिल्म में शक्ति कपूर के चयन की कहानी किसी फिल्मी घटना से कम नहीं है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि एक दिन शक्ति कपूर अपनी सेकेंड हैंड फिएट कार से बांद्रा स्थित लिंकिंग रोड पर चले जा रहे थे। तभी किसी ने उनकी कार को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। इस टक्कर से शक्ति कपूर का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा, क्योंकि उन दिनों उन्होंने मॉडलिंग से कमाए गए पैसों को बड़ी मुश्किल से जोड़कर यह सेकेंड हैंड कार खरीदी थी। खैर, गुस्से में बड़बड़ाते हुए जब शक्ति कपूर कार से बाहर निकले तो उन्हें अपने पीछे एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज बेंज कार दिखाई दी, जिसने उसे टक्कर मारी थी। अभी वो कार तक पहुंचते कि मर्सिडीज का दरवाजा खुला और वहां से जो शख्स बाहर आया उसे देखकर शक्ति कपूर का मुंह खुला का खुला रह गया। जी हाँ, यह शख्स कोई और नहीं बल्कि फिरोज खान साहब थे। उधर फिरोज खान भी गुस्से में लाल शक्ति कपूर को देखकर एक बारगी तो सहम गए, लेकिन जल्द ही उनका डर तब काफूर हो गया जब शक्ति कपूर ने अपने तेवर
तेवर बदल लिए और उनसे कहा कि सर, मेरा नाम शक्ति कपूर है और मैंने FTII पुणे से अभिनय सीखा है। क्या आप मुझे अपनी किसी फिल्म में काम दे सकते हैं? इससे पहले कि फिरोज कुछ कहते, वहाँ लोगों की भीड़ जमनी शुरू हो गई, जिसे देखकर वो तत्काल वहाँ से निकल गए और जैसे अपने ऑफिस पहुँचे, उन्होंने फिल्म के सहलेखक के शुक्ला साहब को फोन किया और कुछ ही देर पहले हुए पूरी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे किसी हालत में वो लड़का चाहिए। उसके तेवर ने मुझ जैसे शेर दिल को भी एक बार हिला दिया था। अगर यह लड़का हमारी फिल्म में विलेन बनकर आएगा तो सोचो दर्शकों का क्या हाल होगा। के शुक्ला ने जब फिरोज खान से उस लड़के का नाम पता जानना चाहा तो फिरोज खान ने कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। खैर, उसी शाम को शक्ति कपूर के शुक्ला के घर जा पहुँचे। दरअसल शुक्ला साहब की पत्नी डेजी ईरानी ने एक पार्टी में शक्ति कपूर के मासूमियत से प्रभावित होकर उन्हें अपना मुंह बोला भाई बना लिया था और कहा था कि बम्बई में जब भी तुम्हें कुछ भी जरूरत हो मेरे घर बेहिचक आ जाना। इसी कारण शक्ति कपूर अक्सर उनके घर खाना खाने के लिए आया करते थे। खैर, जैसे ही शक्ति अंदर पहुँचे, के शुक्ला ने उनसे कहा कि शक्ति, तुम्हारे लिए एक बेहद ही बुरी खबर है। दरअसल जिस रोल के लिए मैं तुम्हारे नाम का सिफारिश फिरोज खान साहब से करने वाला था, उसके लिए उन्होंने किसी और को लेने का मन बनाया है, जिससे आज सुबह ही उनकी कार की टक्कर लिंकिंग रोड पर हुई है। यह सुनकर शक्ति कपूर उछल पड़े और के शुक्ला से कहा कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। इस तरह से अगले दिन के शुक्ला ने उनकी मुलाकात फिरोज खान से करवाई और उन्हें फिल्म में विक्रम सिंह वाली खलनायक की भूमिका सौंप दी गई। ये एडवांस अपने पास रखिए, दोबारा मुलाकात होगी फिर बात करेंगे। दोस्त, इसे रखिए अपने पास। जब तक ये एडवांस आपके पास रहेगा, आप हमें और हम आपको याद रखेंगे। बात करें फिल्म में अमजद खान के चयन की तो जब फिरोज खान ने उन्हें एक मजाकिया पुलिस वाले की भूमिका में चुना तो कई लोगों ने उनसे कहा कि अमजद विलेन के रोल के लिए तो सही है, लेकिन कॉमेडी उनके बस की बात नहीं होगी। फिरोज खान, जो कि कई मौकों में अमजद खान के सेंस ऑफ ह्यूमर को देख चुके थे, अतः उन्होंने लोगों की एक भी नहीं सुनी और अपने फैसले पर कायम रहे। बहरहाल, फिल्म से जुड़े अगले जिस एक्टर की बात हम करने वाले हैं वो है अमरीश पुरी। ये वो समय था जब अमरीश जी एक खलनायक के तौर पर पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुए थे और अच्छे रोल्स पाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे थे। फिल्म कुर्बानी भी उन्हें वसी खान नामक एक पुराने जान पहचान वाले व्यक्ति के सहयोग से मिली थी। दरअसल उन दिनों वसी खान सहायक निर्देशक के तौर पर फिरोज खान के साथ काम कर रहे थे। अमरीश पुरी के बाद बात करें फिल्म में अरुणा ईरानी के चयन की तो यह भूमिका पहले सिमी गरेवाल को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे एक नकारात्मक किरदार कहकर मना कर दिया था। हाँ, वो दूसरी बात है कि इसी साल आई फिल्म कर्ज में वो एक नकारात्मक किरदार में दिखी। तो ये थी फिरोज खान की बेहद ही मकबूल फिल्म कुर्बानी पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।